से। Assalamu alaikum dear students, I am Muhammad Amir Hamza and I am here to represent the subjects बायोफिज़िक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोफिज़िक्स होता क्या है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि बायोफिज़िक्स जो है कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, बियोलॉजी एंड फिज़िक्स का। बियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बियोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लाइफ एंड फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। तो बायोफिज़िक्स में क्या पढ़ेंगे? बायोफिज़िक्स में हम पढ़ेंगे कि हमने फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है और बियोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? बायोफिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट यूज़ द आइडियाज़ एंड टूल्स ऑफ फिज़िक्स टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स वर्क। चलिए अब हम इसका चैप्टर नंबर 1 देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 इसका कौन सा है। हाँ जी, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स अगेन टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक है थर्म और एक है डायनेमिक्स। थर्म मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स एक मिनट थर्मोडायनेमिक्स अगेन टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक है थर्म और एक है डायनेमिक्स। थर्म मीन हीट, डायनेमिक्स मीन पावर और फोर्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाएगा? हीट पावर। तो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी वो बनेगी थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हीट पावर, इट इज स्टडी ऑफ हाउ हीट मूव्स एंड चेंज इनटू अदर फॉर्म लाइक वर्क। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको हम रीड करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। 4 चीज़ें हैं, हीट है, वर्क है, टेम्परेचर है और एनर्जी। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब बारी बारी जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनको हम डिफ़ाइन करें कि ये होती क्या है। हीट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दी है, इसको रेज कर देते हैं पहले। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक हमारे पास लोहे का रॉड है, तो अब इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो हम क्या करते हैं, इसके एक हिस्से को गर्म करना शुरू कर देते हैं। नीचे से हमने क्या किया, आग जला दी। तो अब ये हिस्सा गर्म है और ये ठंडा है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया ना। इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं हीट। उसके बाद है वर्क, एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर थ्रू एन मैकेनिकल फोर्स। अब ये हीट जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई है, आखिर इसको कोई फोर्स लेके गई है ना। अब जब फोर्स लेके गई है तो उसने डिस्टेंस भी कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक हीट ने डिस्टेंस भी कवर किया है और फोर्स भी लेके गई है। तो इस एफ डी, वर्क बराबर होता है एफ डी के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी है और उसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, तो वर्क तो हुआ है ना। तो वर्क ये होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद है टेम्परेचर, अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। अब ये जो हमारे पास एक लोहे के रॉड की हमने एग्जांपल दी है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स की जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर्स, काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं टेम्परेचर। उसके बाद है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में 2 चीज़ें होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ये होती है कि अब ये जो हमारे पास
लोहे का राड है, इसके जो मालिक्यूल्स हैं, जिस एनर्जी की वजह से वो मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जिस एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे के साथ बाइंड्स हैं, मतलब मालिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों के सम्स को कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी। उसके बाद है इंट्रॉपी। इंट्रॉपी बोलते हैं मेजर ऑफ डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस इन सिस्टम। इस चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छी तरह से। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम Thermodynamic system is a region of the universe that we choose to study. It is isolated from its surroundings by a boundary. This boundary can be real or imaginary. थर्मोडायनेमिक्स एक सिस्टम होता है जिस अब देखें, एग्जांपल ले लेते हैं आपके कॉलेज की। आपका कॉलेज है ना, तो कॉलेज के जो दीवारें हैं वो इसकी क्या है? बाउंड्री है। वो इसकी क्या है? बाउंड्री है। अब कॉलेज के इर्द गिर्द, अब ये आपका कॉलेज है, अब ये इसकी दीवारें हैं। दीवारें जो होंगी वो उसकी बाउंड्री कहलाएंगी, और दीवारों के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या होंगी? सराउंडिंग्स होंगी। ठीक है। A thermodynamic system is a region of the universe that we choose to study. It is isolated from its surroundings by a boundary. ये बाउंड्री के साथ इसके इर्द गिर्द क्या होती है? एक बाउंड्री होती है। और ये सराउंडिंग्स और सिस्टम के दरमियान किस चीज़ का फ़र्क है, किस चीज़ का डिफरेंस है? इस बाउंड्री का है। ये बाउंड्री रियल में भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी भी मीन्स रियल में जैसे आपके कॉलेज की दीवारें हैं, ये रियल्स में है। इमेजिनरी ये होती है कि ये आप एक हदूद मुकर्रर कर लेते हैं कि ये हमारे कॉलेज की हदूद है, इसके अंदर आपने दाखिल नहीं होना, तो वो इमेजिनरी होगी। दीवार नहीं है, वैसे आपने एक हद मुकर्रर कर लिया, तो ये हो गई आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 तरह के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, अब ओपन सिस्टम एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर। अब सिस्टम में ना एनर्जी और मैटर दो चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। जिसमें ये दोनों चीज़ें एक्सचेंज होंगी वो होगा ओपन सिस्टम। जिसमें ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगी वो होगा क्लोज सिस्टम। जिसमें ना एनर्जी एक्सचेंज होगी ना मैटर एक्सचेंज होगा वो होगा आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक बॉइलिंग पॉट ऑफ वाटर है। ठीक है, हमने उसको किसी चीज़ से कवर नहीं किया हुआ, नीचे से हमने उसको हीट दी है। अब देखें कि हमारे पास एक बॉइलिंग पॉट ऑफ वाटर है, नीचे से हमने उसको हीट दी है। तो हीट एनर्जी अब यहाँ से इसके अंदर ट्रांसफ़र हुई है ना, पानी में ट्रांसफ़र हुई है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब ये जो पानी था, पहले पानी था, जब इसको हीट मिली है तो इसने क्या किया? स्टीम बनना शुरू कर दिया, गैस बनना शुरू कर दिया। तो अब मैटर एक्सचेंज भी हो गया पानी से स्टीम। तो यहाँ पे स्टीम एक्सचेंज, मैटर एक्सचेंज भी हो रहा है और एनर्जी एक्सचेंज भी हो रहा है, तो ये है ओपन सिस्टम। उसके बाद है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम ये होता है कि एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग से एनर्जी तो लेता है, लेकिन इसमें जो है वो मैटर एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सील कंटेनर ऑफ गैस का एक सिलेंडर होता है। इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं, आपके एवरीडे जो यूज़ की एग्जांपल ले लेते हैं, वो है प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं? नीचे से हीट देते हैं। अब एनर्जी तो जा रही है, लेकिन उसको हमने ऊपर से कवर किया हुआ है। जो पानी है वो स्टीम बन के बाहर नहीं निकल रहा, वो अंदर ही है, सराउंडिंग में नहीं जा रहा। एनर्जी एक्सचेंज तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम बोलेंगे। उसके बाद है आइसोलेटेड सिस्टम में